In this class we will study about future perfect continuous tense. In the previous class we have already discussed about the future perfect tense and indefinite continuous also. So सबसे पहले future perfect continuous tense की अगर हम बात करें तो हिंदी में पहचान होनी चाहिए, जिस वाक्य के अंत में क्या होगा आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में आपका समय जरूर आएगा। ये समय वर्ड जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हमने किस में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था, फिर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमने किस में पढ़ा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ा था। इसलिए समय वर्ड जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अलग करता है, ठीक है। तो इसमें समय की बात जरूर होगी, क्लियर। अगर जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए आपका, आपको बोलना है मेरे पीछे, जिस वाक्य के अंत में क्या होगा आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रयोग करते हैं शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। पिछली क्लास में भी बताया था, स्पोकन में हम क्या है शैल हैव बीन का प्रयोग नहीं करते, मतलब शैल का यूज नहीं करते हैं, सभी के साथ हम किसका लगाएंगे, विल हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या रहता है, ये हमारा पार्ट 1 है। और पार्ट ए में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस के बारे में। और प्रोनाउंस कितने हमारे 6, कौन कौन से बोलिए, आप सभी को याद हो चुके होंगे पिछली क्लासें अगर आपने लिया तो, आई, यू, दे, वी, ही, सी, ठीक है। अब किसके क्या साथ लगेगा, तो आप मेरे साथ बोलेंगे, आई के साथ विल हैव, आई के साथ विल हैव बीन, यू के साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन, दे के साथ विल हैव बीन, बी के साथ विल हैव बीन, ही के साथ विल हैव बीन, सी के साथ विल हैव बीन, ठीक है। तो एक बार बोलेंगे, आई के साथ विल हैव बीन, यू के साथ विल हैव बीन, दे के साथ विल हैव बीन, बी के साथ विल हैव बीन, ही के साथ विल हैव बीन, सी के साथ विल हैव बीन। वेरी गुड। तो ये आपको याद हो चुके होंगे। और मैंने आपको बताया था, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ सिंस का यूज करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था यूज ऑफ सिंस, यानी कि हम सिंस का यूज कहाँ पर करते हैं। तो सिंस का यूज सबसे पहले देखोगे तो मैंने आपको बताया था वॉच के बारे, वॉच की बात होगी जहाँ पर, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं इधर हो जाता हूँ, आपको दिखाई देगा। वॉच के बारे में बात करें, दूसरा हमने सीखा था कि यहाँ पर क्या हो, कैलेंडर की बात हो, ठीक है, कैलेंडर की बात हो। अब कैलेंडर में मैंने आपको बताया था ईयर है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ईयर है, मंथ है, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है, तो प्रीवियस क्लास आपने बहुत अच्छे से देख ली होंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे क्या होता है हमारे, जैसे सिंस देन है, सिंस व्हेन है, ठीक है। ये इन शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था। सिंस व्हेन है, जैसे यस्टरडे है ना, सॉरी यस्टरडे है ना, इन सब के बारे में। फिर मैंने आपको ये भी बताया था पीरियड्स ऑफ द डेज में भी हम इनका यूज करते हैं। पीरियड्स ऑफ द डेज में कौन कौन से आएंगे हमारे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, पिछली क्लास में बुलवाया था मैंने। मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या आएगा आपका, नून आएगा, नून के बाद क्या आता है आपका, आफ्टरनून आएगा, और आफ्टरनून के बाद क्या आएगा आपका, इवनिंग, और इवनिंग के बाद क्या आएगा आपका, मिडनाइट आती है। आप शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मिडनाइट, और फिर क्या आती है हमारी, नाइट आती है। तो इसी पीरियड्स ऑफ द डे की हमने बात की थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, मेरे साथ बोलेंगे आप, मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद नून, फिर आफ्टरनून, इवनिंग, फिर क्या आएगी आपकी मिडनाइट, फिर आती है नाइट, क्लियर। तो यूज ऑफ सिंस मैंने आपको बता दिया था। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिखाई आपको दे रहा होगा होपफुली, ठीक है। मैंने लिखा, वह सुबह से
खेल रहा होगा। अब इस वाक्य के अंत में क्या है, आपका जवाब क्या होगा, रहा होगा। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए। समय आ गया, पीरियड्स ऑफ द डेज का आ गया सुबह से, ठीक है, अभी बताया था मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नून, आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए वह सुबह से खेल रहा होगा, तो बैक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ही हो जाएगी। बैक की इंग्लिश क्या होगी हमारी, ही, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो हम क्या लिखेंगे, ही विल हैव बीन। फिर हमने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या रहेगी, आपको मेरे साथ बोलना है। वैसे मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। वेरी गुड, आप भी मेरे साथ वैसी क्लासेस फील कर रहे हैं जैसे आपकी होती है। अब आपको पता ही होगा, ही विल हैव बिन, रूल क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, खेलने की इंग्लिश के लिए प्ले, उसमें क्या करेंगे हम, ing लगा देंगे। अब हमने सीखा था यूज ऑफ सिंस, तो कब से, सुबह से, तो इसमें 4 लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। तो आप बोलोगे पीरियड, यूज ऑफ सिंस में हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर भी बात किसकी हो, मॉर्निंग की हो रही हो, नून की हो रही हो, आफ्टरनून की हो रही हो, इवनिंग की हो रही हो, मिडनाइट की हो रही हो, या नाइट की बात हो रही हो, यानी पीरियड्स ऑफ द डे आ गया सुबह से, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, सेंटेंस बन गया ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या बन गया सेंटेंस, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, रहा होगा, और जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम विल हैव बीन यानी शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing सिंस और फॉर का हम प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव। ध्यान देना, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये सब पहचाना है आपको। ही, और ही के साथ क्या लगेगा हमारा, विल हैव बीन। हमने क्या पूछा है, बाकी कैसा है, नेगेटिव। तो नॉट हमेशा कब आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब इसमें क्या है, एक ये हेल्पिंग वर्ब होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। विल हैव बीन में भी, यहाँ पर शैल हैव बीन में भी देखोगे, शैल हो गया, हैव हो गया या बिन हो गया, ठीक है। तो विल के बाद क्या आ जाएगा आपका, नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या बन गया, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस लिखा मैंने, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी के अंत में क्या होगा, रहा होगा, और जिस बाकी के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing सिंस और फॉर का हम प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं,
फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल। यहाँ से मैं बिल को उठाऊंगा और बाहर लेकर आ जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बिल। तो सेंटेंस क्या बन गया? बिल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव भी हमारा। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ से इसको बिल को अब यहाँ से और सुंदरता के लिए आपको हटा देता हूँ। अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस क्या लिखा मैंने? जैसे अगला सेंटेंस लिखा मैंने, क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? फिर से इस बाकी के अंत में क्या होगा? रहा होगा। और जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना? क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा। सेंटेंस नंबर 1 and 4 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क मैं पहले ही लगा देता हूं, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। और इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल। तो यहाँ से मैं इस बिल को उठाऊंगा और बाहर लेकर आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ से बिल को उठाकर क्या करा? मैं बाहर ले आया। सेंटेंस क्या बन गया? बिल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस मैंने लिखा वह सुबह से खेल रहा होगा। वह सुबह से खेल क्यों रहा होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वह सुबह से। चलिए एक बार दोबारा इरेज कर दोबारा ही लिख देता हूँ पूरा ही सेंटेंस। मैंने लिखा वह सुबह से क्यों खेल रहा होगा। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? रहा होगा। और जिस बाकी के अंत में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा हमारा? इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। तो मैं क्यों को 1 मिनट के लिए छुपा देता हूँ। तो वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा। सेंटेंस नंबर 1 and 5 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? He will have been playing since morning। अब जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्यों से, किससे, किसी से ही बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये बिल है। तो यहाँ से इस बिल को मैं क्या करूँगा? उठाकर बाहर ले आऊँगा। तो मैं यहाँ से क्या करा? इस बिल को उठाया और मैं बाहर ले आया। लेकिन इससे भी पहले क्या करेंगे? हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं? उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? वाई। वेरी गुड। तो उस शब्द की अंग्रेजी हम लिख देंगे। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा? सही है। अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा? वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वेरी गुड। अच्छा, अगला सेंटेंस अब मैं आपको कुछ और दे देता हूँ। अगला सेंटेंस लिखो। जैसे सेंटेंस नंबर 6 लिखिए आप। मैंने लिखा अगला सेंटेंस, वह कब से खेल रहा होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। वह कब से खेल रहा होगा। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? रहा होगा। जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे?
सेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और बिफोर। अब क्वेश्चन पर वाक्य पढ़कर देखा तो क्वेश्चन किससे बना है, कब से, है ना। कैसा सेंटेंस, इंटरोगेटिव। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना वैसे उसे छुपा लो, बाकी बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो आप अब इंग्लिश बनाइए, ही के साथ क्या आ जाएगा आपका, विल हैव बीन प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब बात हो रही है कब से, क्वेश्चन किससे बना, कब से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन कब से बनता है, क्या से या कुछ से भी बनता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इस विल को उठाया और मैं बाहर ले आया, और जब हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। और कब की इंग्लिश क्या होती है भाई, सिंस व्हेन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखो, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या बना, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, होपफुली आप सभी ने बना लिया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, वेरी गुड। अगला सेंटेंस और बना कर देखो, जैसे मैंने लिखा, तुम 2 घंटे से रो रही होगी, तुम 2 घंटे से रो रही होगी। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, रही होगी, और जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए आपका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम सेल हैव, विल हैव प्लस, सॉरी, सेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो तुम 2 घंटों से रो रही होगी। सेंटेंस को बनाओ फटाफट से आप सभी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो देखो समय तो आ गया है, पता लग गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और समय आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो यू के साथ क्या आएगा आपका, विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब बात हो रही है रोने की, तो रोने की इंग्लिश तो आप सबको ही पता होगी, टू वीप, रोना, है ना, टू वीप, रोना। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बीप, बीप वेप्ट, वेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बीप। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म, यू विल हैव बीन क्या हो जाएगी, बीपिंग, आईएनजी लगाएंगे। अब 2 घंटे की, अब सोचो इसमें 2 घंटे बात हो रहे हैं, वॉच की बात बताई थी, लेकिन क्या अब यहाँ पर हो गए 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं पता ना। तो अब यहाँ पर बताओ सिंस का यूज करेंगे या फॉर का। तो वेरी गुड, आप में से काफ़ी साथी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फॉर 2 hours, क्लियर। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू विल, क्या बन गया, यू विल हैव बीन बीपिंग फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से रो रही होगी। क्लियर हुआ। इसके और भी सेंटेंस आप बना सकते हो, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे सेंटेंसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लासों में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।